हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले के सेशन में हम लोग आपका जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उससे संबंधित हम लोग 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका बायोलॉजी के जो अंतर्गत आपके आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आज हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं और जो भी आपका जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो आज सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन आज का जो है यहाँ दिया गया है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। यहाँ पे बोल रखा है कि ये जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। हम लोग जानते हैं कि जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन होता है। उसी तरह यदि अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि विज्ञान की वह एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो यह आपका एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016 थर्ड शिफ्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से यदि हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे है डैश जो है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वान मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, जो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे प्राइमेटोलॉजी जो है वो आपके तत्वों और मानव जैसी जो भी प्रजातियां जैसे कि बंदर हो गई, वानर हो गई, वान मानुष हो गए आदि के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं हम लोग वो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसी तरह जैसे यदि हम एंथ्रोपोलॉजी की भी बात करें तो ये भी एक तरह की क्या है, ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह यदि हम एथनोबोटनी देखें तो इसमें भी वनस्पति विज्ञान की ये शाखा है, जिसमें वनस्पति ये एथनोबोटनी के में क्या करता है, वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये सभी आपका सभी ब्रांच है किसके, बायोलॉजी के। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग अर्कनोलॉजी कहते हैं। ये क्या है, अर्कनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्कनोलॉजी। उसी तरह यदि ये आपका पता है कि ये एनटीपीसी फिर 16 में पूछा गया है। यदि उसी तरह हम लोग बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, अभी हम बताए हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव की संस्कृति या सभ्यता जो विकास है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। यदि एपिकोलॉजी की बात करें तो आपका एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन हो जाता है, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का। और साइनोलॉजी की बात करें तो साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन हो जाता है, जैसे कुत्ते, डॉग्स। तो कुत्तों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कुत्तों के अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो जैसे क्या है, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का अध्ययन डैश से, सोरोलॉजी का डैश का अध्ययन है सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी हम जानते हैं कि छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, सोरोलॉजी। पीछे हम लोग क्या देखे थे, 14 नंबर क्वेश्चन में देखे थे कि आपका मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मकड़ियों का अध्ययन आपका अर्कनोलॉजी कहलाता है और छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपका जैसे कीट पतंगों का अध्ययन किस में आ जाएगा, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। कीट पतंग जो भी है उसका अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। और सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन, सर्पों का जो अध्ययन है सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत आपका सांप का अध्ययन आ जाता है। उसी तरह यदि बात करें कीट पतंगे का तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें से है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी
संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है? एक तरह का लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। सारे क्वेश्चन आपका आरआरबी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर एक एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की अब बात करें, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से क्या बोला गया है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिन्थोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओर्निथोलॉजी कहते हैं। यदि अदर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो अभी हमने देखा था क्या कि एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? अभी हम लोग पीछे के क्वेश्चन में बताए थे कि एंटोमोलॉजी जो आपका कीट पतंगों का अध्ययन है। कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। और हर्पेटोलॉजी की बात करें तो हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? जैसे उभयचर जो भी एम्फीबिया वर्ग के जीव जंतु है या सरीसृप वर्ग के जंतु है, रेप्टिलिया वर्ग के जंतु, उन सभी का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट यदि आप क्वेश्चन की बात करें हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, जो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि जीवाश्म विज्ञान कहलाते हैं। जैसे यहाँ बोला गया क्वेश्चन कि प्राचीन काल के जो जानवर हैं, पौधे हैं एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन क्या कहलाता है? का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान बोलिए, या इसी को पेलियोटोलॉजी भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऑप्शन पेलियोटोलॉजी भी रहेगा तो ये मारना है आपका पेलियोटोलॉजी। इसमें से यदि हम लोग इसकी बात करें फर्स्ट ऑप्शन की नृविज्ञान, तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में अभी हम लोग बताए थे कि मानव विज्ञान का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से यदि आर्कियोलॉजी पुरातत्व की बात करें तो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी जो व्याख्या करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। उसी तरह से आपका औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। इस 19 नंबर क्वेश्चन में है कि पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पेलियंटोलॉजी जो है डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि यहाँ पे पेलियंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसीलिए जीवाश्म का जो है अध्ययन संबंधित है किससे? पेलियंटोलॉजी से। ये आपके आरआरबी जेई 2019 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि पादप विज्ञान, जिसको हम लोग फाइटोलॉजी में बोलते हैं, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पे पादप विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे से संबंधित, जैसे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पेड़ पौधे से संबंधित जो अध्ययन होता है उसमें किस में होता है? पादप विज्ञान में होता है, जिसको हम लोग पाइटोलॉजी भी कहते हैं। इस जिसका ये जो है पाइटो वनस्पति विज्ञान प्राचीन जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता था? चारागाह, घास या चारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर से संबंधित है। जैसे कैंसर से संबंधित जो भी मान लीजिए उपचार से अध्ययन करते हैं वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग मधुमेह की भी बात करें तो ये भी एक तरह की क्या है? बीमारी है। यह मान लीजिए आपका जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में बीटा कोशिका से व्यापित इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण आपका ये मधुमेह होता है। उसी तरह यदि हम लोग वृक्क संबंधी विफलता की बात करें तो ये भी आपका एक तरह का रोग है मानव में। ये वृक्क संबंधी, जैसे वृक्क की खराबी के कारण क्या होता है कि यूरिया का संचय होने लगता है, उससे आपका यूरिया की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण यूरिया आपके बॉडी में बढ़ने के कारण आपको बहुत ही खतरनाक रोग हो जाता है, जिसके कारण आपका किडनी यानी कि वृक्क
विफल हो जाता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिसमें ये रक्त का सर्कुलेशन होता है, उसमें यूरिया की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। उसी तरह से अब नेक्स्ट ऑप्शन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है कि कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान क्या है, यहाँ पे देखेंगे कवक विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसे कुकुरमुत्ता का जो अध्ययन होता है, कुकुरमुत्ता के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें है कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, या कवक विज्ञान। पीछे का जो क्वेश्चन था आपका, कवक विज्ञान क्या है, कवक विज्ञान को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, कवक के अध्ययन से माइकोलॉजी संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके आरआरबी जी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, आपका 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सपने। सपने के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओनेरियोलॉजी कहते हैं। यहाँ आपका ओनेरियोलॉजी। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट यदि बात करें क्वेश्चन, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करें, तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करें, तो इसमें है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यहाँ पे किससे संबंधित है, तो आपका सेरीकल्चर जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे रेशम के कीड़ों का जो पालन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। अब यदि पीसी कल्चर, जैसे मत्स्य पालन जो है आपका, ये पीसी कल्चर के अंतर्गत हो जाएगा। मत्स्य पालन ऑप्शन नंबर ये जो है, मत्स्य पालन, इसमें पीसी कल्चर के बोलेंगे मत्स्य पालन को, और सेरीकल्चर किसको बोलेंगे, रेशम के कीड़ों का जो पालन है वो आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा। और मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं हम लोग, एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर। और मत्स्य के पालन को पीसी कल्चर, और रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे जहर, जहर यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी, ये किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जहर का अध्ययन है। इसी तरह नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें ऑप्शन, ये आपका आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी तरह यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 में टेक्सोनोमी, यहाँ बोला गया टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैव विविधता, जैसे जैव विविधता जो संबंधित है आपका, वो टेक्सोनोमी से संबंधित है। ये आपका सिस्टमा नेचर नामक बुक जो है आधुनिक वर्गीकरण के, उसी से कैरोलिनियस ने अपनी पुस्तक में डाली थी। टेक्सोनोमी का अर्थ होता है, हिंदी होता है आपका वर्गीकी विज्ञान, और वर्गीकी विज्ञान का जो जनक होता है आप उस कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट यदि आप क्वेश्चन की बात करें 29 क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे क्या है, व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, नहीं, गलत बात है। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, नहीं। जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका ये डी, जो कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका बायोसिस्टमेटिक्स का मेन उद्देश्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ग्रुप डी
2018 का क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करें तो ये आपका क्या है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको उत्तक विज्ञान कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये आपका आरआरबी जेई में 2019 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आज इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर है, जिसमें से क्या बोला गया है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ये आपका आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट यदि हम लोग यहाँ पे आज जो भी बायोलॉजी से ब्रांच से संबंधित आपके आरआरबी जेई में क्वेश्चन या आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, आज हम लोग देखें बायोलॉजी के ब्रांच यानी कि उसके शाखा से संबंधित। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत संरचना और कार्य से संबंधित देखेंगे। उसमें भी हम लोग जंतु कोशिका का पहले क्वेश्चन देखेंगे कि जंतु कोशिका से आपके आरआरबी जेई या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह आपका जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आगे आएगा, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग देखिए सभी क्वेश्चन को बारीकी से, और हर एक क्वेश्चन में आपका चारों पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।